दोस्तों, आज हम जानेंगे साइमन सिनेक के गोल्डन रूल के बारे में। गोल्डन सर्कल रूल उन्होंने एक नियम दिया हुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं साइमन सिनेक जी के बारे में। ये एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर, एक ऐसे ऑथर, रेस्पेक्टेड ऑथर, जिनका जन्म इंग्लैंड के विंबलडन में हुआ था। बाद में इनका जीवन साउथ अफ्रीका से भी जुड़ा और आज के डेट में विश्वविख्यात राइटर हैं। 76 में इनका बर्थ हुआ था और इनका सबसे जो भी ख्यात हुआ नियम वो था, वो अभी भी है, गोल्डन सर्कल। गोल्डन सर्कल में इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर, अपने विश्लेषण के आधार पर इन्होंने ये कहने की कोशिश की कि दुनिया में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मार्केट्स में उन्हें बेचते हैं, लेकिन सबकी क्रियाशैली अलग अलग होती है। इन्होंने तीन चीजों पर फोकस किया, वाई, हाउ और व्हाट, और इन तीन शब्दों के आधार पे जो रिजल्ट निकाल के लाया वो बिल्कुल ही आश्चर्यजनक था। साइमन सिनेक ने हमें बताया कि दुनिया में बहुत सारी कंपनियां जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं और मार्केट में उतरती हैं अपने अपने अलग अलग तरीकों से, उनमें से अधिकांशतः कंपनियां ये जानती हैं कि वो क्या बना रही हैं, व्हाट। ये जो गोल्डन सर्कल आप देख रहे हैं, इसमें सेंटर में वाई है, बीच में हाउ है और सबसे लास्ट में जो सर्कल खींचा गया है वो है व्हाट। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, सबसे पहले व्हाट की बात करेंगे। व्हाट का जो दायरा है वो काफी बड़ा है। अगर क्षेत्रफल के नजरिए से हम बात करें तो इस सर्कल के, इस वृत्त के गोलाकार आकृति के बीच सेंटर से लेते हुए अगर आकृति मापेंगे तो सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो होगा वो व्हाट वाले गोले का होगा, व्हाट वाले वृत्त का होगा। कि क्या कोई भी कंपनी क्या बना रही होती है, ये लगभग सभी कंपनियां बहुत बखूबी तरीके से और बहुत ही बारीकी से जान रही होती हैं। ठीक है, अब इन बहुत सारी कंपनियों में से बहुत थोड़ी कुछ कंपनियां ये जानती हैं कि वो इन चीजों का निर्माण कैसे कर रही हैं, कैसे उन चीजों का, उन वस्तुओं का, उन सेवाओं का, उन सुविधाओं का वो निर्माण कर रही हैं या मार्केट में उनकी मार्केटिंग कर रही हैं। ये हाउ पे उनका फोकस वाट वाली जो संख्या है उससे बहुत कम होती है, और हाउ से भी संख्या कम हो जाती है जब हम वाई की तरफ आते हैं। मतलब कि टोटल दुनिया के सभी मार्केटिंग कंपनियों में से कुछ चुनिंदा और गिनी चुनी कंपनियां ही मात्र ऐसी होती हैं जो ये जानती हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। साइमन सिनेक ने इसी बात पे जोर दिया कि ये जो वाई वाला पॉइंट है ये ज्यादा प्रभावकारी होता है। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और उसे जनता के सामने, मार्केट में, दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है, तो बजाय ये बताने की कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये बताइए कि ये आप क्यों कर रहे हैं। और ये आपका क्यों जब सुनने वाले से रिलेट कर जाएगा ना, तो आप उस वस्तु या सेवा का मार्केटिंग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। साइमन सिनेक ने तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स का उदाहरण दिया, जैसे कि फ्लाइट की खोज कैसे हुई, एरोप्लेन कैसे बना। एप्पल का एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि एप्पल अब जो अपनी यूनिक लाइन लिखती है वो दर्शकों को, वो अपने विक्रेता को, अपने उपभोक्ता को, कस्टमर्स को क्या बोल के अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, और उसके प्रभाव के अनुसार कैसे तमाम कंपनियों के बीच में लैपटॉप के प्रोडक्ट्स कैसे महंगे दामों पर बिक जाते हैं। मैं बिल्कुल ही सटीक एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। इस दौरान कोरोना काल जो चल रहा है, जो पेंडेमिक का समय चल रहा है, कोरोना में भी एक ऐसी ही चीज मार्केटिंग देखने को मिल रही है। बाबा रामदेव ने भी एक प्रोडक्ट उतारा है, लेकिन जो भी उन्होंने सामान उतारा है वो क्या है उन्होंने ये नहीं बताया कि वो प्रोडक्ट क्या है, कैसे उन्होंने बताया इस बात पर उन्होंने फोकस नहीं किया, लेकिन क्यों उन्होंने बनाया इस बात पर उन्होंने फोकस किया। वो बार बार लगभग अपने हर स्पीच में, हर डिबेट में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहते रहे कि हम चाहते हैं कि दुनिया के लोग कोरोना से मुक्त हों। हम चाहते हैं कि कम से कम पैसे में कोरोना का इलाज हो और कोई भी व्यक्ति कोरोना से मरे नहीं।
तो अगर आप किसी व्यक्ति से या सामूहिक रूप से कहीं आप एड्रेस कर रहे हैं और जहां पेंडेमिक का कंडीशन है, जहां पेंडेमिक का सिचुएशन है, महामारी पूरे विश्वव्याप्त हो चुकी है, विश्व भर में फैल चुकी है, वहां पर जब आप किसी को मौत के दरवाजे से छीन कर जिंदगी उसको देने जा रहे हैं, ये बात व्हाट और हाउ पर भारी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। यही रीजन है कि तत्कालीन परिस्थितियों में अन्य भी कई कंपनियों का एक साथ दवा बनाने वाली बात को लेकर पर्दार्पण हुआ है। सरकार और तमाम तरह के कटाक्ष करने वाले लोग रामदेव की इस औषधि का विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोग एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद करके भी इस चीज को देख रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि दवा एलोपैथ से आ रही है या आयुर्वेद से आ रही है, सवाल ये है कि किस दवा का वाई कितना क्लियर है। सवाल ये है कि कौन सी दवा अधिक से अधिक कस्टमर्स के लिए कारगर सिद्ध होगी और आसानी से यूजर फ्रेंडली होगी। ध्यान रहे, यहाँ यूजर फ्रेंडली का मतलब ये भी होता है कि जिसको आसानी से हर कस्टमर डिजर्व कर सके, खरीद सके। मार्केट में एक दवा कुछ कम पैसे की होगी, एक दवा ज्यादा पैसे की होगी। जाहिर सी बात है, ज्यादा पैसे वाली दवा हर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एक गरीब व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन जो दवा सस्ती होगी उसे अमीर भी इस्तेमाल कर सकता है, गरीब भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इस प्रकार से वाई, हाउ और व्हाट, इन तीन शब्दों में सिमटता हुआ यह रूल, गोल्डन सर्कल, साइमन सिनेक के द्वारा दिया गया, आज के जमाने में मार्केट में उपयोगी सबसे प्रभावशाली नियमों में से एक है। आप भी अगर बिजनेसमैन हैं, आप भी अगर मार्केटिंग में हैं, तो इस नियम का उपयोग करिए और देखिए आपका बिजनेस कैसे चमकना शुरू कर देता है।